लेकिन आज के एक्टिव स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान जुड़ रहे हैं। हाय समित, सबसे पहले कॉल निफ्टी पर, क्योंकि इतना ज्यादा अनसर्टेन समय है। 8,200 के लेवल को हम होल्ड कर पा रहे हैं। 8,210-15 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। क्या सलाह है इस वक्त? क्या एक कॉल लेनी चाहिए, खरीद कर चलना चाहिए? देखिए मुग्धा, जनरली जब ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं तो थोड़ा पोजीशंस लाइट होनी चाहिए। ज़्यादा एग्रेसिवली बिफोर द इवेंट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। बट जैसे इस बार हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 3 वीक पहले एक 8,000 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आया था। उसके बाद हम कंटिन्यूसली वो लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं और विद अ माइल्डली पॉजिटिव बायस। थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज हम देख रहे हैं जो काफ़ी पॉसिबल है। एक बड़े इवेंट के पहले कोई भी एग्रेसिव ऐसे पोजिशन लेना नहीं चाहता है। बट हमारा जो स्टांस रहेगा वो पॉजिटिव साइड पे रहेगा। हर एक डिप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज होनी चाहिए। सो ट्रेडर्स अगर चाहे तो एक पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो सूनर और लेटर हमें लग रहा है कि 83-30 का जो हर्डल है वो क्रॉस होगा। सो कोई भी डिप यहाँ से आती है तो वो एक अगर पोजिशनल ट्रेडर भी है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट 1 से या 2 दिनों के लिए अगर कोई ट्रेड भी करना चाहता है तो हमें लग रहा है कि एक बार निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 82-8300 के लेवल टेस्ट करने के लिए। तो एक छोटा स्टॉप लॉस है 8170, वो स्टॉप लॉस से भी एक बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 82-8300 प्योरली फॉर 1 और 2 डेज पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए बजर्स पे बात करते हैं। आज डॉक्टर रेड्डीज एक अच्छा मूव देख रहा है, पॉजिटिव साइड में है। करीब 2-2.25% की तेजी, 2.5% की भी तेजी ये देख चुका है। खबर यही है कि CLSA ने डॉक्टर रेड्डीज लैब पर एक न्यूट्रल, उन्होंने कहा है कि यहाँ से अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। लक्ष्य यहाँ पर 3070 का क्रेडिट सुइस ने दिया है। CLSA ने भी कहा है कि ये डबल बैगर हो सकता है अगले 3 सालों में, जिसकी वजह से आप एक अच्छी तेजी देख रहे हैं। आपका क्या व्यू है समित, डॉक्टर रेड्डीज में इस वक्त क्या करें? देखिए मुग्धा, लास्ट नवंबर में इफ यू रिकॉल ये स्टॉक में एक शार्प कट आया था फ्रॉम हायर लेवल्स 4400-4300 के लेवल से। ये स्टॉक ने कुछ दिनों में ही एक 3400-3300 के लेवल्स टेस्ट किए हुए थे। तब से क्लियरली उसका जो हायर डिग्री ट्रेंड है वो निगेटिव है और ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। तो लास्ट 6 या 8 महीने से स्टॉक कंसर्ट हो रहा है एक नैरो रेंज में। अभी ये हायर एंड के आसपास आने की ट्राई कर रहा है, विच इज अराउंड 32-20, 32-40। सो कोई भी अगर डायरेक्शनल व्यू लेना है मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइड पे, तो वो 32-20 जब तक ब्रेक नहीं होता है कन्विंसिंगली, तब तक कोई भी ऐसे एग्रेसिव इसमें कॉल लेना नहीं चाहिए। हाँ, बट अगर 32-20 अगर क्रॉस होता है तो इसका जो ट्रेंड है वो वापस एक बार पॉजिटिव हो सकता है और वो केस में ये स्टॉक 3450-3500 तक एक बार एक लेवल दिखा सकता है। फिलहाल तो कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रहेगी। जब तक 32-20 क्रॉस नहीं होता तब तक इसमें एक एग्रेसिव बाय पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। ओके, थॉमस कुक पर आपका व्यू लेना चाहूंगी। 7.5% तक की तेजी ये स्टॉक देख चुका है। क्वेस्ट कॉर्प का IPO आज वो अनाउंस कर रहे हैं। आई थिंक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बस चल ही रही है। क्या करना चाहिए आपको बता दें, क्वेस्ट कॉर्प में थॉमस कुक का ऑलमोस्ट 70%, 69.6% हिस्सेदारी है। ये प्री इशू की बात कर रहे हैं, तो उस वजह से आप देख सकते हैं करीब करीब 8% की मजबूती। 210 रुपए 55 पैसे पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। समित, क्या करें? देखिए इसके वीकली मंथली चार्ट काफ़ी एनकरेजिंग लग रहे हैं। स्टॉक ने हालांकि अच्छा खासा एक्सपर्ट दिया हुआ है, बट वॉल्यूम एक्टिविटी भी इसमें बढ़नी चालू हो गई है। तो अगर कोई 3 से 4 वीक्स का अगर इसमें टाइम होराइजन रखता है तो हर एक डिप में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। 184 का स्टॉप लॉस होगा और ट्रेडर्स एटलीस्ट 225 से लेके 235 के लेवल्स आने वाले 3-4 वीक्स में देख सकते हैं इसमें। तो पॉजिटिव बायस से ट्रेड करना चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी लिया वो तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर कोई फ्रेश लॉन्ग क्रिएट करना चाहता है तो डिप्स के लिए वेट कीजिए। वहां पे 184 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। यूरोपियन बाजार पर नजर डालिए, बहुत ही अच्छी मजबूती के साथ खुले हैं। FTSE 0.5% ऊपर है, लेकिन कैक और डैक्स ज्यादा खुशी बना रहे हैं। करीब 3-4% से ज्यादा की तेजी कैक और डैक्स में आपको दिखाई देगी। तो अच्छी खासी बढ़त के साथ यूरोपियन बाजार की ओपनिंग, लेकिन भारतीय बाजार को कुछ खास सपोर्ट फिलहाल नहीं दिख रहा। अभी भी लाल निशान में वो 3-4 पॉइंट्स का दबाव बना हुआ है। मिड कैप्स भी लाल निशान में है। लेट्स सी अगले कुछ मिनटों में कुछ तस्वीर बदलती है या नहीं। लेकिन स्टॉक्स की बात करें, कुछ छोटे स्टॉक्स पर फोकस करना चाहेंगे समित। इस वक्त शारन बायो, ये स्टॉक करीब 20% के आसपास का एक बड़ा मूव देख रहा है। क्या करना चाहिए?
देखिए मुग्धा, ये ऐसे जो लो प्राइस स्टॉक्स रहते हैं उनकी प्राइस एक्शन ट्रैक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ये आज इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देख रहा है, बट हम अवॉइड करेंगे ऐसे स्टॉक जिनके अगर हाई डिग्री ट्रेंड भी देखें तो काफ़ी निगेटिव है। सो इतना फॉल आने के बाद थोड़ा बहुत इसमें एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है, बट ये काफ़ी इनकंसिस्टेंट इनकी प्राइस एक्शन रहती है, तो ऐसे स्टॉक से हम दूर रहेंगे। और इन केस अगर किसी ने लिया हुआ या ऊपर की तरफ लिया हुआ है तो हर एक बाउंस में ऐसे स्टॉक्स में से एग्जिट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक अहम खबर बताते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 186 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। हाय पूजा, कितना बकाया है इन डिफॉल्टर्स पर और सबसे बड़े डिफॉल्टर्स में किसका नाम सामने आ रहा है? जी, जो 186 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की गई है उनका करीब 1600 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया है, और जो टॉप 10 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनका करीब 712 करोड़ रुपए बकाया है बैंक पर, जो कि कुल जो बकाया राशि है उसका 42% है। इसमें जो सबसे बड़े डिफॉल्टर का नाम है वो है पर्ल विजन, जिनका की करीब 104 करोड़ रुपए की राशि डिफॉल्ट की है। इसके अलावा सेंचुरी कम्युनिकेशन 88 करोड़ रुपए, इसके अलावा पिक्चर मीडिया, विक्ट्री इलेक्ट्रिकल्स, ये तमाम चार बड़ी कंपनियों के नाम हैं जिनका की कुल 712 करोड़ के आसपास की राशि बकाया है। इसमें जो बीच में सितंबर से मार्च 2016 के बीच में 9 विलफुल डिफॉल्टर्स और ऐड किए हैं, जिनमें जो कि करीब 470 करोड़ रुपए जिन्होंने डिफॉल्ट किया है। तो काफी बड़ी लिस्ट है। और उसके पहले आपको याद होगा कि पीएनबी ने भी एक इसी तरह की लिस्ट जारी की थी, जिसमें कि 913 करोड़ के विलफुल डिफॉल्टर्स का लिस्ट का नाम निकल कर आया था। 11,000 करोड़ के का जो अमाउंट था वो बकाया था। और आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी इस तरह की लिस्ट एक जारी की है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक बड़ी विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट। थैंक्स अ लॉट पूजा। समित, क्विकली आपसे बैंक ऑफ बड़ौदा पर कॉल लेना चाहूंगी। सरकार की योजना भी है बड़े बैंकों के साथ छोटे बैंकों को मर्ज करने की, 6 बड़े पीएसयू बैंक्स बनाने की। बैंक ऑफ बड़ौदा आज वैसे भी बैंकिंग स्पेस बेहतर कारोबार कर रहा है, हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा फ्लैटिश है, 0.2% के आसपास की बढ़त। क्या व्यू है आपका? मुग्धा, देखिए लास्ट 2 या 3 महीने से हमने ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे पॉजिटिव बायस मेंटेन किया हुआ था, जिसमें एसबीआई, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे प्रेफर्ड पिक्स रहे हैं। एसबीआई, कैनरा बैंक ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा डिसेंट बाउंस दे दिया है, बट ये पूरे मूव में बैंक ऑफ बड़ौदा उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। बट अगर कोई हायर डिग्री अगर इसका ट्रेंड वाइज देखे तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, बट सूनर और लेटर हमें लग रहा है कि इसका जो एक मेजर हर्डल है 160, 162 वो क्रॉस हो सकता है। सो एग्रेसिव पोजीशंस 160 के ऊपर ले जा सकती है, और यहाँ से अगर डिप आती है अराउंड 140, वो भी मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ओके समित, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आज लिस्ट हुई मैक्स वेंचर्स पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल वछानी। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। आपको बता दें, मैक्स इंडिया डीमर्ज हुई, 3 एंटिटीज बनी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्रीज और मैक्स इंडिया लिमिटेड। अब आज मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की लिस्टिंग हुई है। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल वछानी जुड़ गए हैं। मिस्टर वछानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपके कारोबार में, आई थिंक आप मैक्स के पोर्टफोलियो में ये एक ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा है, आप फिल्म्स बनाते हैं, साथ ही आपका हॉस्पिटैलिटी का भी बिजनेस है थ्रू अ सब्सिडरी। तो आप बताइए, ये जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का होता है? धन्यवाद। मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स हमारा लार्जेस्ट, अभी सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है जो पैकेजिंग फिल्म्स के बिजनेस में है। ये प्रधानमंत्री की जो मेक इन इंडिया कैंपेन है उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं टू ग्रो दिस बिजनेस, और इसको इस बिजनेस की कैपेसिटी को डबल करने के लिए अभी हमारा मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स ऑलमोस्ट 100% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्रीज का। पर आने वाले समय में हम 3 नए वर्टिकल भी इंक्यूबेट कर रहे हैं और शुरू करेंगे, जो एजुकेशन के स्पेस में होगा, रियल एस्टेट के स्पेस में, और एक इन्वेस्टमेंट आर्म हो जिसके द्वारा हम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे।
जो अज्यूर हॉस्पिटैलिटी की आपने बात करी, वो हमारे इन्वेस्टमेंट आर्म से हमने एक इन्वेस्टमेंट कमिट किया है वहाँ पे। ओके ओके तो अभी आप ज़्यादातर जो आपकी आय है वो आपका पैकेजिंग फिल्म बिजनेस से आ रही है, लेकिन एक बात जो यहाँ पर समझना चाहती हूँ कि अभी आपने एक ओपन ऑफर भी का प्रमोटर्स की तरफ से निकल कर आया है। ये ओपन ऑफर के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी हो जाएगी, क्या डिटेल्स हैं ओपन ऑफर के? अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 40% है, और अगर ये ओपन ऑफर पूरा सक्सेसफुल होता है तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% तक पहुंच जाएगी। तो हमारा जो ओपन ऑफर है वो 34.5% ऑफ द शेयर्स के लिए है। बट सर, आपने जो प्रमोटर्स की तरफ से ओपन ऑफर आया है वो 31.50 पर आया है, जबकि अभी जो मैक्स वेंचर्स की लिस्टिंग हुई है और इसके बाद जो वो ट्रेड कर रहा है वो 47.25 पर है। तो क्या प्रमोटर्स कीन होंगे अपना ऑफर प्राइस बढ़ाने के लिए? इसके बारे में हम अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ओपन ऑफर आज ही सुबह अनाउंस हुआ है प्रमोटर्स से, तो ये अगले 30 दिन में जैसे स्टार्ट होगा ओपन ऑफर तब प्रमोटर्स डिसीजन ले सकेंगे। ऑलराइट मिस्टर वछानी, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। मैक्स वेंचर्स 5% के अपर सर्किट पर, लेकिन अभी चलते हैं CESC के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। The full year. And the peak load is about, between the two taken together, is about 240 megawatts. Peak load. Yeah. Where would the supply happen from? They will supply. Okay, I'm only the distribution side. Yeah, absolutely. But how many years do you think can make this into a profitable? अभी फिलहाल CESC की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें क्वेस कॉर्प ये जो नया IPO आने वाला है उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, आपको लेकर चलेंगे वहां पर। लेकिन उसके पहले एक बार कॉल लेना चाहूंगी यहाँ पर CESC पर ही करीब 0.24% ऊपर ट्रेड करता हुआ समिट, आप क्या सलाह दे रहे हैं? 582.25 का ट्रेडिंग प्राइस है अभी। देखिए विद ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे बाय करना काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लास्ट 2 महीने में ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दी है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्लियरली फेवरेबल नहीं होगा। बट अगर कोई हायर डिग्री ट्रेंड इसका देखे तो वो काफी पॉजिटिव है। सो विद पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 2 to 3 मंथ्स अगर किसी का व्यू है तो ये स्टॉक हर एक डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो हर एक डिप में इसमें बाइंग की जा सकती है। और जिन्होंने ऑलरेडी इसमें लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट किए हुए हैं लोअर लेवल से, वो डेफिनेटली ये जो ट्रेंड है वो राइड कर सकता है। 560 570 का काफी अच्छा सपोर्ट बन गया है अभी। चलिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं आपको। क्वेस कॉर्प जो कि थॉमस कुक के अंदर आती है, उसका IPO अनाउंसमेंट है, सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Organic growth in successfully acquiring businesses and integrating them successfully and improving their financial performance, which is a key strength that they bring to the table. They have had a good track record of growth, excellent growth over the years, and able to increase the operating efficiencies of the companies that they work at their businesses. Capabilities are across in the recruitment space, a very robust recruitment capability, good domain knowledge, good knowledge of regulations and so on, and client relationships which have led to recurring business across. Yeah. So let me quickly run you through the offering. क्वेस कॉर्प का IPO जल्द ही आने वाला है, करीब 400 करोड़ जुटाएगी कंपनी। आपको बता दें ये ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लोगों को रिक्रूट करने के कारोबार में कंपनी काम करती है। ऑलमोस्ट 70% हिस्सा थॉमस कुक के पास है। लेकिन चलिए अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।